Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students, this is class of physics for first year. Students, since so far we have discussed all the topics in your chapter. Now we are proceeding towards the exercise. तो एक्सरसाइज में हम लोग आज के लेक्चर में आपके जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम लोग आज उनको डिस्कस करेंगे. सो टेक योर बुक्स इन योर हैंड्स एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे. So let's come to the MCQs number 1, students. In the MCQs number 1, you are given what is the radian measure between arms of watch at 5 p.m. मैं MCQ को रिपीट कर देता हूँ. What is the radian measure between the arms of watch at 5 p.m. तो आपने स्टूडेंट्स इस MCQs में क्या बताना है? आपने ये बताना है जब आपकी जो वॉच है उसके ऊपर 5 o'clock हो रही हों तो उसके जो नीडल्स हैं उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है उस एंगल की वैल्यू आप लोगों ने बतानी है. सो हाउ यू सॉल्व दिस MCQs. लेट्स कम टू द MCQ नंबर 1 एंड सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस. तो स्टूडेंट्स जस्ट लेट मी ड्रॉ द फिगर फॉर यू कि जब आपकी वॉच के ऊपर 5 o'clock हो रहे थे तो शेप समवट कुछ इस तरह से होती है. लेट अस सपोज दैट दिस इज़ योर watch and here you have 12, here you have 6, 3 over here and 9 over here and somewhat इस 6 के पास कहीं यहाँ पे 5 होगा and suppose this is the center of watch. तो जब आपके पास 5 PM हो रहे होते हैं तो सिचुएशन क्या होती है? कुछ इस तरह से सिचुएशन होती है. The larger hand is at 12 and the smaller hand is at 5. So what you have to do, you have to find the angle between these two needles and that angle should be in radians and that will be your answer. तो आप लोग इस MCQ को स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करोगे? सो बेसिक अजम्पशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहाँ से हम लोग इस MCQ को सॉल्व करते हैं. वी नो दैट स्टूडेंट्स ये जो शॉर्टर हैंड ऑफ वॉच है ये जब यहाँ से स्टार्ट करेगी और सारी यहाँ से घूम के वापस 12 के ऊपर आएगी तो ये अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी. इसकी एक रेवोल्यूशन में आई कैन से दैट देयर आर 12 hours इन वन रेवोल्यूशन. और आपको पता है जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो एंगल जो होगा वो 2 pi रेडियन का हो जाएगा. इट मीन्स दैट फॉर द शॉर्टर हैंड ऑफ वॉच देयर आर 2 pi रेडियंस इन 12 hours. सो मैं इसको शॉर्टर हैंड और लॉन्गर हैंड दोनों के लिए सॉल्व करूँगा. सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ फॉर शॉर्टर हैंड. फॉर शॉर्टर हैंड अगर मैं इस शॉर्टर हैंड की बात करूं तो आई नो दैट फॉर द शॉर्टर हैंड आई हैव 2 pi रेडियंस इन 12 hours. इन 12 hours. ओके. सो इट मीन्स दैट फॉर 1 hour सिंपली 12 को आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो. इट मीन्स दैट फॉर 1 hour यू हैव 2 pi divided by 12 radians or simply for 1 hour you can write as pi by 6 radians. So you have to keep it in your mind this relationship. Okay, this is for the shorter hand. और अगर मैं ये longer hand के लिए डिस्कस करूँ for the longer hand for longer hand तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी आप लोग सिंपली इसके लिए डिस्कस कर सकते हो. ये जब लॉन्गर हैंड 12 से मूव करके वापस 12 के ऊपर आएगा तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा. आपको पता है एक रेवोल्यूशन में 2 pi रेडियंस होते हैं. सेकेंडली ये जो लार्जर हैंड है ये मिनट्स मेजर करने के लिए है. तो जब 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे तो एंगल 2 pi रेडियंस का होगा. सो फॉर द लॉन्गर हैंड आई कैन राइट इट एज फॉर 60 minutes I have the angle of 2 pi radians. Okay,
from here I can simplify it as for 1 minute I have the angle of 2 pi divided by 60 radians, and for 1 minute I have the value of pi by 30 radians simply. Okay, now you are given in the MCQs, you are given the time. आपको जो MCQ में जो टाइम गिवन है वो टाइम है 5 o'clock. ओके, अब अगर स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस टाइम को देखो तो इसमें आवर्स 5 हैं और मिनट्स 0 हैं, मतलब मिनट्स 0 हैं, यहाँ आप लोग 0 लगाओगे तो आपको 0 रेडियन एंगल मिल जाएगा. सिर्फ क्या है आपके पास यहाँ पे 5 आवर्स हैं, तो 5 आवर्स के लिए आप लोगों ने एंगल फाइंड आउट करना है. यू नो दैट फॉर 1 आवर यू हैव द एंगल ऑफ पाई बाई 6 एंड फॉर 5 आवर्स सिंपली आप लोगों ने क्या करना है 5 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है. 1 आवर के लिए पाई बाई 6 है, 5 आवर के लिए 5 पाई बाई 6 हो जाएगा. सो फॉर 5 आवर्स आई हैव द एंगल 5 hours will be equal to 5 pi by 6. Okay, and the unit radians. जब आप लोग इस फ्रैक्शन को बाय द कैलकुलेटर सॉल्व करोगे यू विल गेट समवट 2.8 कुछ आपको ऐसा से फ्रैक्शन मिल जाएगी, समवट ऐसा से फ्रैक्शन मिल जाएगी. सो व्हेन यू राउंड ऑफ दिस मच नंबर, ऑब्वियसली 2 के बाद 8 है तो आप लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है 2 तक. तो 2 के बाद चूँकि 8 है, 8 5 से ग्रेटर है, सो बाय द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दी 3 रेडियंस. और आपका जो MCQ है इसमें आपके जो करेक्ट ऑप्शन है, द करेक्ट ऑप्शन इज़ 3 रेडियन एंड इट इज़ ऑप्शन C. सो आपके जो ऑप्शन C है वो करेक्ट है. ऑप्शन C इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. Okay, this was all about the MCQ number 1. Okay, you have the home assignment students. आपको MCQ में टाइम गिवन है 5. आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए एंगल मेजर करना है when the time is 5:15. मैंने मिनट्स को भी चेंज कर दिया है. सो यू कैन जस्ट सिंपल यही टेक्निक आपके पास 1 और पाई बाई 6 रेडियन को कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, 1 मिनट पाई बाई 30 रेडियन को कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच व्हेन द टाइम इज़ 5 and 15. ओके, नाउ लेट्स कम टू द MCQ नंबर 2. MCQ नंबर 2. ओके, the statement of MCQ number 2 is 1 degree is equal to how much radians. So it is very simple students. You know that for 1 complete revolution you have 2 pi radians and these 2 pi radians are equal to 360 degrees. यहाँ से आप लोग 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. सिंपली 360 को यहाँ पे ला के आप लोगों ने डिवाइड कर देना है. यू विल सिंपली गेट 2 पाई divided by 360 radians. This is equal to 1 degree. So all that you have to do is to solve this fraction by the help of your calculator, and the answer you will obtain is 0.01745, option A. So for this MCQ your correct option is option A. This is your correct option. यू कैन सिंपली आप लोग कैलकुलेटर में 2 पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइड बाई 360 आप लोग जब इंसर्ट करोगे यू विल गेट द करेक्ट आंसर. दिस इज ऑल अबाउट द MCQ नंबर 3. Sorry, MCQ number 2. Now let's come to the MCQ number 3. MCQ number 3. Okay, for MCQ number 3 friends, the statement that you are given is the metric prefix for 0.000001 is, you are given 0.000001. इसके लिए आप लोगों ने लिखनी है प्रीफिक्स लिखनी है. सो स्टूडेंट इट इज़ वेरी सिंपल. यू कैन काउंट कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6. जब इस डिजिट को मैं इस तरह से लिखूँगा 1
मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। सो 10 पावर 6 किसको कोरेस्पॉन्ड कर रहा है? ऑब्वियसली आप लोगों ने जब प्रीफिक्सेस पढ़े थे तो दिस इज कोरेस्पॉन्डिंग टू द माइक्रो। सो स्टूडेंट्स, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, option B. This option is your correct option. Okay, let's come to the MCQ number 4. MCQ number 4. Okay, for the MCQ number 4, the statement given to you is which of the following is a correct way of writing unit? The first option is 71 newtons. Okay, the first option is 71 newtons. ये ऑप्शन स्टूडेंट्स गलत है। ये ऑप्शन क्यों गलत है? द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट आप लोगों ने रूल्स में पढ़ा था, जब आप कोई ऐसा यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो, जब आप वो कंप्लीट लिखोगे तो फर्स्ट लेटर ये वाला जो होगा, ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये जो होगा ये स्मॉल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये कैपिटल है। तो ये कैपिटल है, इस वजह से ये MCQ जो है ये गलत कंसिडर होगा। सो जो फर्स्ट MCQ जो फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन गिवन है 12 मिली माइक्रो सेकेंड्स। सेकंड ऑप्शन इज 12 मिली माइक्रो सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है? द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट आप लोगों ने रूल्स में ये पढ़ा है कि दो प्रीफिक्सेस आप लोग साथ में नहीं लिख सकते हो। सो दिस ऑप्शन इज़ कंसिडर्ड एज रॉन्ग। द थर्ड ऑप्शन इज़ गिवन 8 kg। थर्ड ऑप्शन इज़ 8 kg। अगर आप लोग देखो तो इसमें ये जो K है ये किलो को करेस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन ये कैपिटल K है, और किलो को जो करेस्पॉन्ड करता है K, दैट इज़ ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। सो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज रॉन्ग। ओके, सो योर फोर्थ ऑप्शन 43 kg मीटर क्यूब। 43 kg मीटर क्यूब, small k and meter cube. So this option is your correct, because here k is written small k is written, and for kg we have the small k. So your option number 4 for MCQ number 4, your correct option is option number 4. Okay, let's come to the MCQ number 5. MCQ number 5. Okay, for the MCQ number 5, the statement given to you students is that a student measure a distance several times. The readings lie between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. The measurement is best recorded as option A, option B, option C, option D. Option A आपको given है 49.8 plus minus 0.2. Option A है, the first option is 49.8 plus minus 0.2 with the units of centimeter. अगर स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसको देखो तो 49.8 में अगर आप लोग 0.2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बन जाएगा 49.6, एंड 0.2 जब आप लोग ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 50.0। तो इसका मतलब आपकी रीडिंग 49.6 से 50.0 तक है, जबकि स्टेटमेंट में गिवन है 49.8 से 50.2 तक आप लोगों को रीडिंग गिवन है। सो व्हाट यू हैव, दिस ऑप्शन विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। फॉर द सेकंड ऑप्शन यू आर गिवन 49.8 प्लस माइनस 0.4। 49.8 प्लस माइनस 0.4 विद द यूनिट्स सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसको देखें 49.8 में से 0.4 सब्ट्रैक्ट कर दे, यू विल गेट 49.4। यहाँ से लेके 49.8 में 0.4 आप लोग ऐड अप कर दोगे, यू विल गेट 50 एंड 50.2 सेंटीमीटर। बट अगर आप लोग MCQ में देखो तो आपको गिवन है 49.8 टू 50.2, यहाँ पे 49.8 आपको MCQ की स्टेटमेंट पे गिवन है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रॉन्ग। Similarly, if you come to option number C, third option,
The third option you are given 50.0 plus minus 0.2. 50.0 plus minus 0.2 with the units सेंटीमीटर. तो अगर आप लोग इसको देखो रेंज स्टूडेंट्स देखो 50.0 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल गेट 49.8 अप टू 50.0 में 0.2 ऐड कर दें, यू विल गेट 50.2 सेंटीमीटर्स. सो अगर आप लोग अपनी रेंज देखो जो आपको स्टेटमेंट में गिवन है वो यही है 49.8 टू 50.2. So your option C, that is your option number 3rd, will be considered correct for this option. The reason कि MCQ number option number 4 क्यों incorrect है, this same reason. आप लोग जो रीजनिंग मैंने फर्स्ट और सेकंड के लिए अप्लाई की है आप वही रीजनिंग उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, लेट्स कम टू द MCQ number 6. MCQ number 6. Okay, for the MCQ number 6, the statement is given the percentage uncertainty in the measurement is the measurement is 3.76 plus minus 0.25. 3.76 plus minus 0.25 and the unit is meter. So what you have to do, you have to find percentage uncertainty. So I think so कि इस MCQs को मुझे solve करना ही नहीं चाहिए. This is given you the absolute uncertainty and this is given to you the measured value. और percentage uncertainty के लिए आपके पास जो formula होता है, you know that it is absolute uncertainty divided by measured value multiplied by 100%. सिंपली आप लोगों ने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और जो आपके पास इसका आंसर आएगा दैट विल बी 6.6% एंड दिस 6.6 इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी एंड दिस ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स कम टू द MCQ number 7. MCQ number 7. Okay, the statement of MCQ number 7 is the temperature of two bodies measured by thermometers are, इसमें थोड़ी सी करेक्शन करने स्टूडेंट, ये 20.0 होगा. T1 equals to 20.0 plus minus 0.5. T1 will be equal to 20.0 plus minus 0.5 and T2 second temperature is 50.0 plus minus 0.5. 50.0 plus minus 0.5 and the units used are degree centigrades. तो आप लोगों ने टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सिंपली आप लोग क्या कर दोगे, T2 माइनस T1 कर दोगे. सो 50.0 माइनस 20.0 सिंपली यू विल गेट 30.0. ओके, डिग्री सेंटीग्रेड्स. और आप लोगों ने ये केस पढ़ा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड अप हो जाती हैं. तो जब आप लोग इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड अप कर दोगे यू विल गेट absolute uncertainty in the temperature that will be equal to 0.5 plus 0.5, you will write it as 1.0. So your correct option is option number C. Option number C is your correct option. Option C. और इस करेक्ट ऑप्शन को आप लोगों ने इस तरह से लिखना है 30.0 प्लस माइनस 1.0 degree centigrade. This is your correct option. Okay, for question number 8, MCQ number 8, 5.0 meters plus minus 4.0 percentage uncertainty. So MCQ number 8 you are given two numbers 5.0 plus minus 0.4 percentage uncertainty, 4.0 percentage uncertainty and second आपको given है 3.0 plus minus 3.3%.
3.0 plus minus 3.3%. So you have to find its answer. So it is very simple. 5 multiplied by 3, it will give you 15. एंड आपको पता है जब दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी परसेंटेज अनसर्टनिटीज़ एड अप हो जाती हैं. सो 4 plus 3.3 you will get 4, 5, 6, 7 and 7.3. So 15.0 plus minus you will get 7.3%. And this is your option number B. Option B is correct. Option number B. Okay, let's come to the MCQ number 9. MCQ number 9. For this MCQ you are given the 2.0 plus minus 2.0%. 2.0 plus minus 2.0% whole power 3. Okay, how you can solve this? It is very simple, students. आप लोगों को अब देखिए, ये फिज़िकल कोई भी एक क्वांटिटी हो सकती है जिसकी पावर गिवन है. तो आप लोगों ने पढ़ा है ये रूल, जब आपको फिज़िकल क्वांटिटी की पावर गिवन होगी तो वो पावर परसेंटेज अनसर्टनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी. मेजर्ड वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी? 2 का क्यूब 8.0 और जो परसेंटेज अनसर्टनिटी होगी वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो 2 multiplied by 3 आई विल गेट प्लस माइनस 6.0%. So my correct option is option number D. Option D is my correct option. Option D. Okay. For the MCQ number 10, you are asked about the. Okay, students. Apologies for interruption. We have discussed the MCQ number 10. So now let's come to the MCQ number 11. MCQ number 11. MCQ number 11. Okay, in MCQ number 11, students, you are given a reading and you are asked to find the number of significant figures. The reading is 1.362 plus 25.2. Okay, जस्ट व्हेन स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर में ये रीडिंग्स एंटर करेंगे और रिज़ल्ट फाइंड आउट करेंगे, यू विल फाइंड द रिज़ल्ट 26.762. दिस इज द रिज़ल्ट दैट यू 562 ये आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा. नाउ आप लोगों ने रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये देखा था कि आप लोगों ने देखनी है लीस्ट प्रिसाइज कौन सी है. लीस्ट प्रिसाइज वही होगी जिसमें पॉइंट के बाद लेस नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे. इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं. सो आई कैन से दैट माई दिस रीडिंग इज़ लीस्ट प्रिसाइज. सो लीस्ट प्रिसाइज में पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आ रहा है, यहाँ भी मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक जाना है. सो यहाँ पे जाकर मैंने राउंड ऑफ कर लेना. आई कैन सी 5 के बाद 6 है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5. सो दिस 5 विल बी इंक्रीज बाई 1 एंड आई विल गेट 26.6. नाउ आई कैन सी दैट in 26.6 I have 3 significant figures. So I have 3 significant figures for this reading, and the correct option for MCQ number 11 is option B. So option B, this option is your correct option. Okay, let's come to the MCQ number 12. MCQ number 12. For MCQ number 12, the statement is compute the result to correct number of significant digits, and you are given 1.513, 1.513 plus 27.3, and both have the units meter and meter. तो स्टूडेंट्स आप लोग जस्ट इसको जब ऐड कर दोगे you will get the result 28.813. सिंपली आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से इनको ऐड अप कर देना है. तो जब आप लोग इनको ऐड अप कर दोगे स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रिजल्ट. अब आपने देखना है इन दोनों में से लीस्ट प्रिसाइज कौन सी है. ऑब्वियसली ये वाली लीस्ट प्रिसाइज है, पॉइंट के बाद लेस नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं.
जब अब आपने काउंट कर लेने हैं कितने नंबर लेस नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं. देयर इज ओनली वन डिजिट आफ्टर पॉइंट, सो इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट ही होना चाहिए 8. तो मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर देना है. आई कैन सी 8 के बाद 1 आ रहा है विच इज़ लेस देन 5, सो दिस 8 विल रिमेन एज इट इज़. आई विल गेट 28.8 meters, and this is option number B which is correct. This is option B, and option B is correct. Okay, let's come to the MCQ number 13. MCQ number 13. For the MCQ number 13, the statement is if 7.635 and 4.81 are two significant numbers, then their multiplication in significant figures will be dash. तो आपको दो numbers given है 7.635 multiply by 4.81. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है, और आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल ये स्टडी किया था कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसमें आप लोगों ने देखना है किस में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं. इसमें देखें तो इस वाली रीडिंग में 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसमें जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. एंड इन द ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस आई कैन सी दैट फर्स्ट ऑप्शन में 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सेकंड ऑप्शन में 5 हैं, थर्ड में 4 हैं, और फोर्थ ऑप्शन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सो माय करेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन. ऑप्शन डी, दिस ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट इज MCQ number 12, sorry MCQ number 14. MCQ number 14. For the MCQ number 14, I am given the reading 385,000 kilometers, and I am asked about the precision of this reading. Obviously, I have told you कि आपको जो precision होती है वो least count के equal होती है, and this reading tells me that the least count by the help of which this reading is taken is 1000 kilometer. So this is the precision in this measurement, and your correct option is option C. Option C is your correct option. Okay, MCQ number 15. MCQ number 15. For the MCQ number 15, you are given that which quantity has this dimensions: m power 0, l power 0, t power 0. The first is strain. तो स्ट्रेंथ आपको ने बताया था strain जो है this is change in length per unit original length. First option is strain which is equal to change in length per unit original length. Both have the units meter, and it has dimensions m0, l0, t power 0. Second option is refractive index, and that is equal to c by v, speed of light in vacuum to the speed of light in medium, meter per second divided by meter per second, again same dimensions. For third option, you are given magnification क्या है स्टूडेंट्स? सिंपली size of object to the size of image to the size of object, and both are measured in, let's say, meters. So meter cancel out with meter, and it has also the dimensions m0, l0, t power 0. And the last option is D, all of these. So your correct option is option number D, that is all of these. Option number D, that is your correct option. Okay, let's come to the last MCQ. The dimensions of torque are. Torque के dimensions आप लोगों ने बताने हैं. This is MCQ number 16. You have to tell about the dimensions of torque. The torque is given by the relation tau is equal to R into F. So the units of R is meter, the unit of force is Newton. So you can write Newton in base units as kg meter per second square into meters, or simply kg meter square per second square, and it has dimensions m, l power 2, t power minus 2. So your correct option is option C. Option
C. This is your correct option. So this is all about the MCQs of your exercise, friends. Inshallah, in the next lecture we will discuss the short answer questions and numericals that are left that haven't been still discussed. Till that lecture, Allah Hafiz. Thank you very much, friends.